हाय दोस्त, नमस्कार। चलिए कुछ सीखते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर से क्या हमको सीखना है? कैलेंडर में ये हमको सीखेंगे कौन से साल में, मान चलिए 2025 चल रहा है, 25 में जो अभी चल रहा है इसी का जैसा दूसरा कौन सा साल है जो कि आएगा, इसी के साल के जैसे दूसरे साल कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। क्या है 2000 क्या बोले 25 चल रहा, तो यहाँ पहले देखना कि ये कौन से साल है। ठीक है, 4 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग दे तो 500 के 20 कितना शेष 1 आता है। तो पहले देख लो क्या शेष 1, शेष क्या रहेगा 1 रहेगा। और क्या रहेगा शेष, जो इसका फॉर्मूला है 2 और 3 का, और शेष 0। इसमें होता है 6 का ऐड, इसमें होता है 11 का ऐड, इसमें होता है 28 का ऐड। ठीक है, आप तो ये देख लिए शेष क्या हुआ 1 आ गया, यानी 2025 में 1 का शेष है। तो अब 2025 जैसा दूसरा साल कौन सा आएगा, जिसे 2025 है इसमें 6 जोड़ लो तो 2031 जो है सेम कैलेंडर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सेम कैलेंडर मिलेगा। ठीक, जैसे 2031 में 2025 है, इसी तरह 2031 का सेम कैलेंडर मिलेगा। अब देख लो 26, देख लो 2026 आएगा ना, कुछ ही दिन के बाद 2026 आने वाला है। ठीक, 2026 होगा। ये 26 में आपको 4 से भाग देना है, 26 में 4 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 चौके 24, यहाँ कितना हो जाएगा 2 शेष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 शेष हो जाएगा। ठीक है, जब 2 शेष हो जाएगा तो जब 2 और 3 दोनों में जब 2 शेष रहे या 3 शेष रहे तो उसमें क्या जोड़ते हैं 11 जोड़ते हैं। तो 2026 जैसे है तो 11 जोड़ लेगा तो कितना होगा 2037। 2037 जो है 26 के जैसे 2037 होगा आपका। सेम कैलेंडर रहेगा, दिन मंथ डेट है और दिन। 2026 मंथ लेके रविवार को 5 तारीख को रविवार है तो अगले 37 में ही 5 को रविवार मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना, शेष क्या बच रहा है। ठीक है, ये आपको इतने को याद रखना पड़ेगा। जब 0 शेष बचेगा तो हमको 28 जोड़ना होता है। जब शेष 2 और 3 रहे तो हमको 11 जोड़ना रहता है। जब शेष 1 और 6 रहे तो हमको क्या जोड़ना रहेगा, जब शेष 1 रहेगा तो हमको 6 जोड़ना रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें क्या 2022 है, क्या है 2022 था। 2022 के जैसा 2022 के जैसा दूसरा साल अब कब आएगा। ठीक है, तो 22 में क्या कर लो 4 से भाग दे दो, 22 में 4 से भाग दे दो, 5 चौके 20, 2 शेष रहा। तो इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा 11 जोड़ना पड़ेगा तो 2033 हो जाएगा। 2033 में सेम कैलेंडर का दिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आप सीख गए हैं। थोड़ा सा जान जाओ लीप ईयर क्या होता है। क्या है लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है आप जानते हैं? लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 से भाग लगता है। ठीक है, जिसमें 4 से भाग लगता है। तो बताओ 1700 लीप ईयर है, 1600 लीप ईयर है, 1800 लीप ईयर है, 1900 लीप ईयर है, 2000 ईस्वी लीप ईयर है। बिता ना भाई 2000। ठीक है, तो जो जानते हैं क्या 2000, मान चलो कि 2000 अभी 24 बीता है, 2024 ये क्या करते हैं इस वाले में 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने के लिए 4 से विभाज्यता नियम आपको देखना पड़ेगा। किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो लास्ट के 2 अंक 0 होना चाहिए। यदि 4 से इसमें भाग लेगा तो सबकी क्या होगा, सब लीप ईयर हो जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है,
लास्ट में 2 अंक जीरो। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, सब में क्या करना होता है, 400 से भाग देना होता है, सभी में 400 से भाग देना पड़ता है। सेंचुरी ईयर, इसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी ईयर, 100वां साल को, ठीक है। 100वां साल में जो भी रहे, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देना पड़ता है। वैसे लीप ईयर जो होता है उसमें 4 से भाग देना पड़ता है नॉर्मल ईयर में, ठीक। तो देख लो, इसमें 4 चौक 16 ये तो कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो काटोगे 4 चौक 16, लेकिन यहाँ पे 400 से भाग दोगे 1700 में तो नहीं कटेगा। 400 से भाग दोगे 2 जीरो कटेगा, लेकिन 4 से 17 नहीं कटेगा, ठीक है। 1700 में तुम 400 से भाग दे दोगे तो 2 जीरो कटेगा, 4 चौक 16 17 नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक। कंडीशन यही है, समझ गए। सेम के जैसा दूसरा साल कब आएगा, तो शेष पे डिपेंड होता है किसका रिमाइंडर कितना आता है। यदि रिमाइंडर 1 रहेगा तो 6 उसमें जोड़ना पड़ेगा, रिमाइंडर 2 और 3 रहेगा तो 11 जोड़ना पड़ेगा। शेष में क्या रहेगा, रिमाइंडर 0 रहे तो 28 जोड़ना रहेगा और सेम ईयर में। तो जो भी रिजल्ट में आपको ईयर आता तो वो ईयर क्या होगा, आपका सेम जैसा ईयर होगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद। यदि समझ में आ गया तो